सुबह जब संजना सोकर उठी तो जल्दी से नहा धोकर पूजा करने लगी। इधर उसकी जेठानी दिव्या अभी तक गहरी नींद में थी। पूजा करने के बाद संजना रसोई में चली गई और खाने बनाने में लग गई। उसने सोचा आज कुछ स्पेशल बनाती हूँ और वह पनीर पुलाव बनाने लगी। कुछ देर बाद दिव्या सोकर उठी और सीधे रसोई में आ गई। उसने संजना को खाने बनाते देखा तो पूछने लगी, संजना आज क्या बना रही हो? संजना मुस्कुराकर बोली, भाभी मैं पनीर पुलाव बना रही हूँ। तभी दिव्या की नजर मसालों की प्लेट पर पड़ी। उसने ध्यान से देखते हुए बैंक से बोली, संजना तुम पनीर पुलाव बना रही हो और काजू नहीं डाला? ये सुनकर संजना ने विनम्रता से कहा, अरे भाभी मैं तो भूल ही गई, अभी काजू ले आती हूँ और डाल देती हूँ। दिव्या ताने मारते हुए बोली, हाँ जाओ लेकर आओ। वैसे भी तुम्हें पनीर पुलाव में काजू डालने की आदत कहाँ होगी? तुम्हारे घर में तो काजू खास मौके पर ही आता होगा। गरीब घर में काजू खरीदना आसान नहीं होता है ना? ये सुनकर संजना की आंखें छलक आई, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुपचाप खाने बनाने में लग गई। दिव्या मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब संजना ने खाने की थाली लगाई तो सासू माँ बबीता देवी और पति साहिल खाने के लिए बैठ गए। दिव्या भी खाने के लिए आई। जैसे उसने पहला कौर डाला उसका चेहरा बिगड़ गया। दिव्या नाक और भौवें सिकुड़ाते हुए बोली, ओह ये क्या बना दिया है? इसमें तो कोई स्वाद नहीं है। ये सुनकर बबीता देवी ने टोका, अरे खाने के वक्त ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन दिव्या कहाँ रुकने वाली थी। वह फिर से बोली, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मायके में अच्छे खाने की आदत नहीं होगी, इसीलिए ससुराल में भी वैसा ही बना दिया। अब तक संजना ने बहुत कुछ सह लिया था, लेकिन आज उसे यह बात बुरी लग गई। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, भाभी जी अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो आप प्यार से भी कह सकती हैं। हर बार मेरे मायके पर ताने कसने की क्या जरूरत है? ये सुनकर दिव्या चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि संजना कभी जवाब देगी, लेकिन फिर भी उसने तंज कसते हुए कहा, अरे वाह अब तो जवाब भी देने लगी हो। पहले दिन से सिखाया होता तो ये नौबत नहीं आती। इतना सुनकर साहिल ने बीच में टोकते हुए कहा, भाभी संजना के खाने में कोई कमी नहीं है, हम सब चुपचाप खा रहे हैं, बस आपको ही दिक्कत हो रही है। दिव्या को यह सुनकर और भी जलन हुई, लेकिन उसने बात को कहीं और खत्म किया और चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। संजना देर तक किचन में सफाई की और बर्तन धुली। शाम को घर में मेहमान आए। संजना ने सबके लिए चाय और समोसे बनाए। सभी ने चाय की तारीफ की, लेकिन दिव्या के मन में जलन की आग धधक रही थी। जैसे ही मेहमान ने चाय खत्म किया, दिव्या ताना मारते हुए बोली, संजना चाय तो अच्छी बनी है, लेकिन इसमें अदरक थोड़ा कम है। तुम्हारे मायके में अदरक माप कर डाला जाता था क्या? उसकी बात सुनकर सभी रिश्तेदार संजना की ओर देखने लगे। यह सुनकर संजना को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद पर संयमित रखा। तभी बबीता देवी ने सख्त लहजे में कहा, दिव्या तुम जब देखो तब संजना के मायके को लेकर ताना कसती रहती हो, क्या तुम्हें और कोई बात नहीं सोचती? अब तक संजना चुप थी, लेकिन आज उसने ठान लिया था कि अब और नहीं सहना है। उसने दृढ़ स्वर में कहा, भाभी जी अगर आपको मेरी चीजों में कमी निकालनी है तो खुद आकर बना लिया करिए। और हाँ, जब भी घर में मेहमान आते हैं आप अपने कमरे में क्यों जाकर सो जाती हैं? क्यों सुबह 8 बजे तक उठती नहीं है? आप भी तो इस घर की बहू हैं, आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। आज भी जब मेहमान आए तो आप अपने कमरे में जाकर सो गई। संजना की बात सुनकर दिव्या झुंझला गई और बोली, मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए मैं सोने चली गई। संजना ने तुरंत जवाब दिया, अच्छा तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे घर वाले या सासू माँ के रिश्तेदार आते हैं तभी आपकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन जब आपके मायके से कोई आता है तब तो आपको कभी दिक्कत नहीं होती। दिव्या को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं कह सकी। कुछ दिनों बाद घर में एक पूजा का आयोजन किया गया। संजना ने पूरे मन से तैयारी की थी। उसने घर को खूबसूरती से सजाया, कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए और पूजा की सभी सामग्री समय से तैयार कर दी। बबीता देवी उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश थी। जब सब बैठकर प्रसाद खा रहे थे तभी बबीता ने तंज कसते हुए कहा, वाह इतना सब बना लिया, मायके में तो शायद ही इतने पकवान बनाए होंगे। अब संजना के लिए चुप रहना मुश्किल था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ भाभी जी मायके में इतना सब नहीं बनाया था, लेकिन वहाँ सबके दिल जरूर बड़े होते थे। वहाँ हम दूसरों का मजाक उड़ाने के बजाय उनकी हर काम में मदद करते थे। घर वाले गरीब हैं, लेकिन बार बार इस बात को नीचा दिखाकर आपका व्यवहार ही छोटा लग रहा है। यह सुनकर दिव्या तिलमिला गई, लेकिन इस बार घर के सभी लोग संजना के पक्ष में थे। बबीता देवी ने सख्त लहजे में कहा, दिव्या तुम बार बार संजना के मायके को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्या बड़ा घर होने का मतलब यह है कि हम छोटे घर वालों का सम्मान न करें? मयंक ने अपनी पत्नी दिव्या को चेताया, दिव्या अगर तुम अपनी आदत नहीं सुधारोगी तो कोई भी तुमसे अच्छे संबंध नहीं रखेगा। ये सुनकर दिव्या शर्मिंदा होकर चुप हो गई। उस दिन के बाद दिव्या के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी कड़वी बातें से घर का माहौल खराब हो रहा था।
उसने संजना पर ताने कसना कम कर दिया और घर के माहौल को समझने की कोशिश करने लगी। एक दिन संजना ने गाजर का हलवा बनाया और प्लेट में सभी को परोसा। दिव्या ने पहली बार बिना किसी ताने के कहा, संजना आज का हलवा बहुत अच्छा बना। संजना को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, धन्यवाद भाभी जी। आज पहली बार दोनों बहनों की तरह बात कर रही थी। यह रिश्ता शायद पूरी तरह नहीं बदला था, लेकिन एक नई शुरुआत जरूर हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानियों का अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।